हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे कॉमिक्स गोल्ड के लेवल्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे एमसीएक्स गोल्ड के लेवल्स के बारे में। वीकली वीडियो है, 19 से 23 अगस्त वाला वीक है। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ लेवल्स के बारे में। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। काफ़ी लोग लास्ट वीक से गोल्ड में सेल पोजीशन में फंसे हैं, तो ऐसे कौन से सपोर्ट लेवल हो सकते हैं जहाँ पे वो एग्जिट कर सकते हैं या फिर अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ ऐसे कौन से रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से गोल्ड के पलटने के चांसेस हैं, या फिर कैसे कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ को अगर जिसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो उससे ज़्यादा तेज हो सकता है। क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा काफ़ी लोग गोल्ड में सेल पोजीशन में फंसे हुए थे, और अगर आप सेल पोजीशन में फंसे हुए हैं या फिर इस थंबनेल को देख के आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये एक लाइव एनालिसिस वीडियो है, अनस्क्रिप्टेड अनएडिटेड वीडियो है। आपके सामने हम लोग एनालिसिस करेंगे गोल्ड का, और किस समय क्या फाइंडिंग निकल के आ जाए तो हमें भी नहीं पता। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे बढ़ा के मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, 7-8 मिनट की। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉमिक्स गोल्ड का डेली का चार्ट है। मैं इसको हटा देता हूँ इन ड्राइंग्स को। और ये 240 मिनट्स की मतलब 4 घंटे की आप कैंडल देख सकते हैं। तो लास्ट वीक जो था 12 से 16 अगस्त वाला जो वीक था, उसमें हमने गोल्ड में सिंस द बिगनिंग ऑफ द वीक हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। 2422 2424 के लेवल्स पे गोल्ड ओपन हुआ था, वीकली ओपन, और उसके बाद 2476 78 के लेवल्स तक गया, 2476 2478। और फिर बुधवार के बाद दोपहर में हमने इसमें थोड़ी मंदी आती हुई देखी, तो जिससे काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं, 15 अगस्त को इंडियन मार्केट क्लोज था तो काफ़ी ट्रेडर्स सेल पोजीशन को ले गए, और 15 अगस्त को वापस से गोल्ड में हमको तेजी देखने को मिली कॉमिक्स में। एमसीएक्स मार्केट बंद था, इवनिंग सेशन में डेटा आया, 15 अगस्त को काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आया था, उसके बाद मार्केट गिरी और फिर संभल गई, और फाइनली 15 अगस्त को ही उसने काफ़ी तेजी दिखाई, और 16 अगस्त आते आते गोल्ड काफ़ी तेज हो गया, एक रेंज में घूम रहा था, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, उस रेंज के ऊपर उसने वीकली क्लोजिंग दी। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लास्ट वीक का मूव है हमारा गोल्ड का, लास्ट वीक का मूव यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं मेरे चार्ट पे ये कॉमेक्स गोल्ड का डेली कैंडल बना है। आप देख सकते हैं कितना बुलिश कैंडल बना है, और ये इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में हमको गोल्ड में और भी ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको दिखा दूं वीकली कैंडल, तो वीकली कैंडल का जरा फॉर्मेशन देखिए, सेम एज फ्राइडे वाली कैंडल है, कितनी बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगेन 240 मिनट्स की कैंडल पे जाते हैं। देखिए गोल्ड में दो तीन पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे थे। पहला तो एक देखिए, ये एक पैटर्न बन रहा था, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था गोल्ड में। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था जिसको गोल्ड ने यहाँ पे हाई टच किया, फिर यहाँ से लो टच किया, फिर हाई फिर लो, और यहाँ पे इसने ये बिगनिंग ऑफ द वीक है, लास्ट वीक सोम मंगल बुध को ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं किया। फाइनली इसको फ्राइडे को ब्रेक किया और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर। ये लेवल्स है 2474-75 का लेवल, और फाइनली हमारी वीक क्लोजिंग आ रही है 2508 के ऊपर की। ठीक है, ऑलमोस्ट $30 $25 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, जो काफ़ी बुलिश क्लोजिंग है। एक तो पैटर्न ये बना, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो एक और पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन ये एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। ये भी जब ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छे लेवल्स ऊपर के देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई दो पैटर्न के बारे में, और अगर इसी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग मार्केट में बोल रहे हैं कि गोल्ड $200 बढ़ जाएगा। तो क्या गोल्ड $200 बढ़ सकता है, 150-200? हाँ बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। क्या गोल्ड इसी हफ्ते बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी हफ्ते में आपको $200 का मूव, $150 का मूव नहीं देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन आ रही है, $100-120 की आ रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप बोलो इसी हफ्ते देखने को मिलेगा, तो इस हफ्ते देखने को नहीं मिलेगा। इस हफ्ते एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस हफ्ते हमारे पास यूएस की तरफ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है वो है आपका एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, जो कि बुधवार को 21 अगस्त को रात को 11:30 बजे जब इंडियन मार्केट बंद हो जाएगा,
और 22 अगस्त को फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा है। तो हमको ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है, मार्केट अगर ओपन होता है मंडे को और ये हाई ब्रेक करता है तो थोड़ा हमको तेजी देखने को मिल सकती है, और फिर बुधवार के बाद हो सकता है मार्केट में गिरावट देखने को मिले। ओवरऑल वॉलेटिलिटी रहेगी, पूरे हफ्ते वॉलेटिलिटी रहेगी, स्पेशली थर्सडे तक तो रहेगी। ठीक है, तो अभी मैंने बात की थी मैं दो पैटर्न के बारे में, एक तो ये ट्रायंगल पैटर्न था, दूसरा ये डब्ल्यू पैटर्न था। अभी मैं इन सारी ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। एक और पैटर्न गोल्ड में बन रहा है जो कि एक लास्ट होप हो सकती है लोगों के लिए, जो लोग सेल पोजीशन में फंसे हैं। वो ये है, ये एक गोल्ड जो है एक पैरेलल चैनल में चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गोल्ड के अगले रेजिस्टेंस लेवल के बारे में, ये आप देख रहे हैं, अगर मंडे को गोल्ड, कॉमेक्स गोल्ड अपना हाई तोड़ देता है मॉर्निंग में, अगर वो इस लेवल को नहीं तोड़ता, $2510 के आसपास की क्लोजिंग है, अगर वो इस लेवल को नहीं तोड़ता है, ठीक है, नीचे आता है तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, और स्पेशली इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन भी मैं आपको लिख के दे दूं कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन जो बन रहा है वो 2512 से 2515 चल रहा है। अगर वो इस लेवल को तोड़ देता है और फिर नीचे आता है तो नीचे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बनेगी इस हफ्ते गोल्ड में, या आगे आने वाले टाइम के लिए भी बनेगी। अगर ये गोल्ड $2515 के लेवल्स को तोड़ देता है तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस कह लीजिए, या उसके ऊपर जो जहां तक जा सकता है, वो लेवल्स हैं 2531 से लेके $2535-36 तक के लेवल। इन लेवल्स तक ये जा सकता है। यहाँ पे आपका करीबन इस जगह पे 2532 से 2535-36 तक के लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दें, अगर हम इसके स्पाइक्स को भी कनेक्ट कर दें, तो फिर ये जो लेवल्स आ रहा है, ये आ रहा है 2548 2545 का लेवल। तो ये एक लास्ट होप है कि यहां तक गोल्ड जा सकता है। 2548 $50 है, बट आप स्पाइक के लिए इसको थोड़ा $5 और ऊपर मान लीजिए। तो ये जो जोन बनेगा 2548 से लेके $2555 का एक जोन बनेगा, ये गोल्ड के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है एज ऑफ नाउ इस हफ्ते में। ये 2512-15 का जोन तोड़ता है गोल्ड तो 2532-35 इसका पहला जोन है। उसके बाद 2548-2546 तक जा सकता है। 2548 से 55 का एक ऐसा जोन है, क्योंकि एक चैनल रेंज है, चैनल में ये ऊपर गया, नीचे आया, मिडवे तक गया, फिर इसके बाद इसने ये ऊपर का मूव दिखाया है। ठीक है, तो अभी ये यहां तक जाने के चांसेस हैं। ये इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन बन सकता है, इस लेवल के आसपास से वापस गिर सकता है। ठीक है, अब जो लोग सेल पोजीशन में फंसे हैं उनके लिए क्या लेवल्स हैं, तो उनके लिए देखिए, मैं आपके लिए ये इस सारी ड्राइंग्स को एक बार हटा देता हूं। ठीक है, जो लोग सेल पोजीशन में फंसे हुए हैं उनके लिए देखिए, पहला लेवल तो यही आ रहा है 2480 का। ये एक इसका जोन आ रहा है। अगर आप बात करें तो ये टोटल एक इमीडिएट जोन की अगर हम बात करें तो ये इमीडिएट जोन 2480 से 2470 का लेवल है गोल्ड के। इसके ठीक है, इस जोन से वापस इसके गोल्ड के पलटने के चांसेस हैं। और अगर हम 2480 से 2470 इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन है, जहां से इसके बाउंस बैक मारने के चांसेस हैं। हो सकता है अगर मीटिंग मिनट्स में कुछ ऐसा ऊपर नीचे आता है तो $2460 भी जा सकता है। तो अब ये आपके
अगर आप रिवाइज एसएल करके चल सकते हैं तो आप इस लेवल्स तक के लिए भी देख सकते हैं 2460 के लिए। अदरवाइज मेरी आपको यही सजेशन रहेगा कि आप 2475 70 के आसपास कहीं पोजीशन अपनी कट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहां से वापस बाउंस बैक मारेगा। अगर आप इस लेवल को देखें तो ये एक और लेवल आ रहा है 2460 का, ये एक मेजर सपोर्ट जोन का काम करेगा। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है, ठीक है ना। मेजर सपोर्ट जोन रहेगा अराउंड $2460 का, ठीक है। इस लेवल से इसके वापसी के पूरे चांसेस हैं। अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करता है तो वो इन जोन के आसपास ट्रेड कर सकता है। 2450 2448 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से वापस इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो रेजिस्टेंस जोन में आपको बता चुका हूँ गोल्ड का 2512 से 2515 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर तोड़ता है, सस्टेन करता है, ये नहीं कि तोड़ दिया 2515 और आ गया नीचे, नहीं, एटलीस्ट 1 घंटा सस्टेन करता है उस लेवल के ऊपर। तो 2535 उसका पहला टारगेट रहेगा, 2545 दूसरा टारगेट रहेगा। 2545 में मैंने आपको बताया कि एक चैनल के ऊपर की रेंज आ रही है, वहां पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो 2545 से 2555 का हमने एक जोन देखा, जोन पकड़ा है, रेजिस्टेंस जोन। अगर ये गोल्ड उन लेवल्स को भी तोड़ देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसमें हमको काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि 2590 2600 2620 तक के भी लेवल्स एज पर टेक्निकल चार्ट्स आ रहे हैं। तो ये हो गए हमारे कॉमिक्स गोल्ड के लेवल्स के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड के बारे में। एमसीएक्स गोल्ड ने क्लोजिंग दी है 71,375 की। सेम इसमें भी चैनल बन रहा है, ठीक है, इसमें भी चैनल बन रहा है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है करीबन 71,000 71,050 से लेके 70,950 का एक ये जोन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इमीडिएट जोन है, ठीक है ना। ये मतलब ऐसा जोन नहीं है जहां पे मैं आपको ये यहां से बाउंस बैक मार सकता है मंडे को। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, करीबन 71,040 से लेके 70,950 का इमीडिएट बाउंस जोन है। लेकिन जो लोग सेल पोजीशन में फंसे हैं वो थोड़ा बहुत नीचे तक अगर वेट कर सकते हैं तो यहाँ पे ये एक लेवल आ रहा है, ये एक लेवल आ रहा है 70,800 से लेके 70,500 के बीच का जोन आ रहा है, ठीक है। अब इस जोन में आपको कहाँ निकलना है, ठीक है। एग्जिट जोन फॉर सेलर्स इस 70,800 से लेके 70,500 550 ही है, बट आप इसको 500 मान लो। तो ये वो जोन है जहां पे आपको वापसी में इसको एग्जिट करना है। अब आप आवरली कैंडल का हाई लगा के थोड़ा नीचे देख सकते हैं, बट खींच खाच के यही जोन है। अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा भी तो इस जोन तक आएगा, बहुत घसीट के आ गया तो 70,400 भी आ सकता है। वो एक ऐसा जोन होगा 70,500 600 का जोन जहां पे पोजिशनल बाय की जा सकती है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा रहेगा, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो देखिए वैसे तो 70,100 बिलो ही है, बट अगर आपको बहुत सेफर खेलना है तो 69,950 के बिलो का स्टॉप लॉस इसमें बन के आ रहा है। ये वो जोन है जहां से इसको मैंने आपको बताया 70,800 से 70,500 एग्जिट जोन है। ये अब डिपेंड करता है, कई लोग लालच कर जाते हैं कि बिल्कुल हम 70,500 पकड़ेंगे, तो ये एक जोन आ रहा है, इस जोन में एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और जो लोग पोजिशनल बाय करने वाले लोग हैं तो यहाँ पे कहीं बाय बनेगी 70,500 के आसपास बाय बनेगी, क्योंकि खींच खाच के 70,400 तक जाने की उम्मीद है। इमीडिएट स्टॉप लॉस 70,100 है, लेकिन अगर आप सेफर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 69,950 के बिलो का स्टॉप लॉस आ रहा है। टारगेट, अच्छा रेजिस्टेंस में जो है, रेजिस्टेंस देखिए कुछ है नहीं, क्योंकि $2,500 पे हमारा जब इंडियन मार्केट चल रहा था तो $2,500 कॉमिक्स चल रहा था, उसके हिसाब से ही ऑलरेडी 200-250 पॉइंट अप हो गया हमारी क्लोजिंग के हिसाब से, तो वो हो गया 71,600 के आसपास। तो ये जो जोन है ये है आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। जिनको ऊपर तक नहीं देखना है तो भाई यही एक जोन है 71,800 700-800 के ऊपर का जोन, 700-800 है। ये भी मेरे को लग नहीं रहा कि ये भी बचेगा। तो ये जोन में आपको एग्जिट, मतलब ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ये एक जोन है। अगर ये भी तोड़ देता है तो आप 72,200 72,500 तक के लेवल्स के लिए
रेडी रहिए, 72,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो MCX में मैंने आपको बता दिया 71,040 से 70,950 इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन है। और ये जोन तो बाउंस बैक जोन है जो मंडे के लिए है। और अगर एग्जिट जोन की बात करें तो एग्जिट जोन 70,800 से लेके 70,600 550 तक के लेवल ऐसे लग रहे हैं जहां पे ये एक बार नीचे आ सकता है। तो जो लोग काफी डीप डाउन सेल पोजीशन में फंसे हैं तो वो इन लेवल्स के आसपास कहीं निकलने की कोशिश कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर जो बाय पोजीशन देख रहे हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 71,100 के बिलो, या सेफर साइज स्टॉप लॉस देखें तो 69,950 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर साइड पे टारगेट जो है 72,500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, 72,500 मतलब 72,500 इमीडिएट नहीं जाएगा, 72,200 250 पहला रेंज है, उसके बाद 72,500 तक के रेंज है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये लेवल्स हैं। और जो लोग सेल पोजीशन में फंसे हैं, मैं अगेन आपको बता दूं 70,800 से 70,500 आपका एग्जिट जोन है। इस जोन में अगर आप एग्जिट कर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर से आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आप स्टक हो जाएंगे पोजीशन में। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे डेली लेवल्स को, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। और अगर आप हमारे डेली के इंट्राडे लेवल्स चाहते हैं सुबह और शाम के, तो उसके लिए हमारा एक पैकेज है, नॉमिनल पैकेज है 1180 रुपीज का पर मंथ का पैकेज है। उसमें हम आपको वीकली रिपोर्ट प्लस इंट्राडे लेवल्स प्लस प्रीमियम अपडेट्स, ऑडियो अपडेट्स ये सब देते हैं। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम पे ये सर्विस आपको मिलेगी, 1 मंथ की है, 1180 की। और अगर आप इसको व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मिनिमम है 6 महीने की 7,000 की और 1 साल की 11,800 की। तो उसके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा नीचे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे लेना चाहते हैं तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप पे करिए, ऑटोमेटिकली आप इमीडिएटली जुड़ जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। और आपको जो भी वीकली रिपोर्ट है, इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट जो रात को पब्लिश होती है संडे को, वो भी आपको मिलेगी। और साथ में 1 महीने तक आपके इंट्राडे के लेवल